शमशान काली जी की पूजा करके आपके घर के जो पितर हैं, आपके घर के देवी देवता हैं, उनको अशुद्ध करने के लिए इनको बुलाकर मंत्र बल और शक्ति बल से तामसिक वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। जबकि जो ये पितर होते हैं ये परम शुद्ध होते हैं। जैसे जो जो पितर कई होते हैं जो बाल स्वरूप के भीतर होते हैं, जो छोटी आयु के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, उन पितरों को दूध से बनी मिठाई, बूंदी के लड्डू, इन सब और कई तरह की जो चीज़ें होती है उनका जो इस्तेमाल करके उनको ज़बरदस्ती मंत्र बल और शक्ति बल से सबसे पहले उनको दूषित किया जाता है। दूषित करने के बाद जैसे कई पितरों को शराब हुआ, जैसे मुर्गा हुआ, कलेजी हुई, बकरे की कलेजी हुई, मुर्गे की कलेजी हुई, इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको बारी बारी दूषित किया जाता है, ताकि उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो पवित्रता होती है, उनकी जो क्षमता होती है, उनको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। दूषित होने के बाद उनको क्या किया जाता है, उनको अपने नियंत्रण में, जो तांत्रिक लोग होते हैं उनको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। उनको अपने नियंत्रण में करके मंत्र बल और शक्ति के बल से आपके ही ऊपर आपके पितर देवी देवता, जो आपके कुल देवी देवता हुए, इन सबको आपके ही ऊपर उल्टा चला दिया जाता है अपनी शक्तियों को साथ चलाकर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी दूं, आपके लिए कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज आपके लिए मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैं ये बताने जा रहा हूं, आपके ही पितरों को किस तरीके से तांत्रिक बांधकर किस प्रकार से आपके ही उल्टा, आपके ही विरुद्ध चला दिया जाता है। सबसे पहले जब भी कुल के पितरों को बांधने में लिया जाता है, जैसे उनको कोई भी तांत्रिक बांधने का उनको विचार करता है, उसके पीछे उसका जो पहला कारण होता है वो ये कारण होता है आपकी बर्बादी, आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना, धन से पूरे तरीके से बर्बाद कर देना, आपको रास्ते पे ले आना, आपकी हर एक चीज बर्बाद कर देनी धन के संबंधी। आपकी नौकरी चली जाती है, ठीक है, बीमारी पे बीमारी आपके घर के भीतर लग जाती है, आपको प्रॉपर बेरोजगार कर देना, ठीक है। आपके घर में अगर कोई जानवर है आप बारी बारी पाल रहे हैं, वो बारी बारी जानवर मर जाना आपके घर के भीतर, ये चीजें होने लग जाती हैं। जैसे आपके घर के भीतर हर 6 महीने या हर साल के भीतर किसी न किसी की मृत्यु होना, ये चीजें इस तरीका की जो क्रिया होती, इसमें सबसे पहले क्या होता है, पितरों को ही बांध कर, उन्हीं से जो पितरों को बांध कर लिया जाता है, फिर जो कुल के देवी देवता होते हैं, जो कुल के पितर होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, उनको अशुद्ध करके फिर उनको आपके ही ऊपर चलाया जाता है इन तांत्रिकों के द्वारा। इसमें आपके कुल के जो भी पुत्र होंगे, जैसे कोई उच्च शक्ति होगी, जाने कोई देवीय शक्ति होगी या कोई देव शक्ति होगी अगर, तो उनको सबसे पहले वही जो, जैसे कोई आपके घर की कोई देवीय शक्ति है, कोई बड़ी शक्ति है आपके घर की, कोई कुल देवी है, क्या होता है जब कोई तांत्रिक कर्म करता है आपके घर के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, वह देवीय शक्ति आगे खड़ी हो जाती है, उनको रोक देती है, जो उनकी ऊर्जा होती है वो सोख लेती है। इसी प्रकार से, इसी प्रभाव से जो इसका प्रभाव होता है ना, नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव होता है, उसे तुलसी जी का जो वृक्ष होता है, शमी जी का जो वृक्ष होता है, ठीक है, जो इन कई जगहों पर लगा होता है, घरों में लगा होता है, वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है, क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं, ये जो नेगेटिविटी होती है, जो शक्तियां होती है, इनको सोखना शुरू कर देती है, क्योंकि इनके ऊपर आपके घर के देवी देवता वास करते हैं। इस कर्म के भीतर सबसे पहले जो लोग रोकने वाले होते हैं, जो देवीय शक्ति, जो पितर रोकने वाले होते हैं, ठीक है, इसके लिए उन्हीं को, ठीक है, जो तांत्रिक होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, सबसे पहले उनको अशुद्ध करके उनको बंधन में बांधते हैं।
बंधन में वो किस प्रकार से तांत्रिक लेते हैं, यह करने के लिए सबसे पहले जो उनका कार्य होता है वो घर में, अगर जैसे कई क्या करते हैं, कई आपके घर के भीतर आके कर्म कर जाते हैं। जैसे आपके घर के दरवाजे के ऊपर कोई चीज़ रख दी, जैसे कोई मांस रख दिया, कई लोगों के घर के दरवाजे पे मिलता है कई बार, कोई जादू टोने की ऐसी चीज़ कोई रख दी, कोई मौली रख दी, कोई इस तरीके से चीज़ रख दी, ठीक है। जिस तरीके से वो उन चीज़ों को घर के आपके पितरों को जो द्वारपाल होते हैं उन सबको बांध लेते हैं, ठीक है। और जिनके पास कोई, अगर कोई आपके घर पे आए बिना भी, ये तांत्रिक जो होते हैं ये आपके घर पर आए बिना भी इस कर्म को कर सकते हैं अपनी शक्तियों से, क्योंकि उनके पास ताकतवर शक्तियां होती हैं, उनके समर्थ से और मंत्रों से और विद्या से वो पितरों के, ठीक है, पितरों को अपने अनुसार वो उन पे रोक लगा देते हैं। अगर जैसे कोई देवपुत्र होगा, यानी कि जो बच्चे गर्भ में जिनकी मृत्यु हो जाती है, अगर कुल के पितर, ठीक है, कुल के पितरों के द्वारा उसे रखा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं। जैसे कि एक तरीके से बोला जाता है, जिनको तंत्र में मसान बोला जाता है या कच्चा कलुआ बोला जाता है। अगर कुल के वो होते हैं तो वो देव के रूप में घर और परिवार की रक्षा करते हैं। अगर आप इनको सम्मान देते हैं, ठीक है, सम्मान देते रहे, जा कुल के जो ये बताया मैंने आपको देवी देवता होते हैं, जो पुत्र होते हैं, इनको आप प्रसन्न करते हैं, उनका अच्छे तरीके से अगर आप आचमन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आपके देवी देवता उनके माध्यम से, उन्हीं को जो आपके घर के देव पुत्र होते हैं उनको आपकी घर की तृप्ता पे लगा देते हैं, बाकी आपके घर की बढ़ाने पे लगा देते हैं, आपके घर की रक्षा पे लगा देते हैं। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए शमशान के भीतर काली जी की पूजा की जाती है, जिसके द्वारा इन सब चीज़ों को, जो पवित्र चीज़ें होती हैं, इनको अशुद्ध करने के लिए उनको बुलाकर मंत्र बल और शक्ति बल से, तामसिक भोजन से भोग लगाया जाता है। जैसे कोई बाल स्वरूप है, उसको दूध और मिठाई, बूंदी के लड्डू हो गए, ठीक है, उस पे खुश करके जबरदस्ती मंत्र बल से, ठीक है, और अपने शक्ति के बल से उनको दूषित किया जाता है और उनको अपने बांध दिया जाता है। दूषित के कारण में जैसे शराब हुआ, मुर्गे की कलेजी हुई, इन चीज़ों को लगाकर उनको दूषित कर दिया जाता है। और जो तांत्रिक होते हैं उनको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, अपने कंट्रोल के भीतर कर लेते हैं मंत्र जप से और अपनी शक्ति के बल से। और उन्हीं चीज़ों को जो आपकी घर की रक्षा करते हैं, आपके पितर, आपकी देवी देवता, ठीक है, जो कुल के देवी देवता हो गए, आपके पितर हो गए, फिर उन्हीं को आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अपनी शक्तियों को साथ में जोड़कर, अपनी शक्तियों को साथ में भेजकर आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, साथ में अपनी चीज़ों को भी चला दिया जाता है, ताकि आपका जो घर परिवार है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो सके। ऐसा हो जाता है। शक्तियाँ जो हैं आपके घर की हैं, जो आपके घर की शक्तियाँ, भाई शक्तियाँ हैं, आप लोग समझते हैं ये हमारे घर की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो शक्तियाँ हैं आपके घर की, वो क्या करती हैं, वो आपके घर की रक्षा करती हैं। आप सोचते हैं वो आपके घर की रक्षा करती हैं, पर उनको नहीं मालूम, उनको जो तंत्र होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो तंत्र क्रिया के भीतर उनको बांध कर, ठीक है, अपनी शक्तियों को साथ में लगाकर आपके घर की खबर सार हर तरीके से वो तांत्रिकों तक पहुंचाती है। आपके ही घर के पितर, आपके घर की गए जो देवी देवता, कुल देवी देवता होते हैं, क्योंकि वो मजबूर होते हैं उस समय के भीतर, वो मजबूर होते हैं क्योंकि वो मंत्र विद्या से और शक्तियों के विद्या के भीतर बंधे होते हैं, उनके जो तांत्रिकों के वचनों में बंधे होते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे जिनकी उम्र मृत्यु के समय में जैसे 12 या 13 वर्ष से अधिक होगी, जो कुंवारे रहे होंगे, उस प्रकार के जो पितर होते हैं, उनको जो कई लोग सोचते हैं भी, हाँ भाई इन पितरों को किस प्रकार से तांत्रिक चलाते हैं, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा भी। जो कुंवारे होते हैं, जिनकी उम्र जैसे 12-13 साल से ज़्यादा होती है थोड़ी सी, जब कुंवारे मर जाते हैं जो लोग, उनको तांत्रिक जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से चलाते हैं, वो किस प्रकार से उनको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं,
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आपकी के घर के जो कोई भी, जैसे कोई किसी बच्चे की डेथ हुई होती है, कोई 15-16 साल का होता है, जो 17 साल का होता है, वो आपके घर की ही, जैसे कोई बहन होती है, कोई बेटी होती है, उन्हीं को दिक्कत देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से उनको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। ये किस तरीके से तांत्रिक करते हैं आप लोगों को मैं वो भी बताता हूँ। उसमें क्या होता है, उसके भीतर जो तांत्रिक होते हैं वो मोहनी विद्या के द्वारा, ठीक है, मोहनी विद्या के द्वारा किसी भी, जैसे आप किसी भी स्त्री के साथ आकर्षित हो जाते हैं, उसी तरीके से वो मोहनी विद्या के द्वारा किसी शाकनी को हो गया या किसी मोहनी को हो गया, उनके जोड़े के साथ उनको लगाकर, ठीक है, जोड़े के साथ मतलब ये होता है भी अपनी शक्ति के द्वारा, जैसे उनके पास कोई शाकनी है या कोई ऐसी प्रेतनी है, कोई ऐसी शक्ति है, ठीक है, वो आपके घर के जो पितर है, जो जो भी है, उनको साथ में जोड़कर, उनको साथ में लगाकर आपके घर के ऊपर ही आपको भेज देंगे, आपके परिवार के ऊपर आपको बर्बाद करने के लिए। ये चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से आपके जो भीतर, आप लोगों ने देखा होगा बहुत तरीके के घर के भीतर जैसे दिक्कतें आती हैं, ठीक है, वो आपके ही उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, आप की ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है। यह मंत्र विद्या के द्वारा उसके ऊपर जो आपके ऊपर जो पितर होते हैं, ठीक है ना, तो आपके घर के पितरों को बांध लिया जाता है। ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको भी, कई पितर ऐसे होते हैं जो विवाहित होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको पितरलोक की प्राप्ति नहीं हो पाती है, वो अभी भी मृत्यु लोक के भीतर ही भटकते रहते हैं, ठीक है। वो पितरलोक, वो पितर कहाँ पर वास करते हैं? वो जो पितर होते हैं वो आपके ही घर के आसपास रहते हैं, मतलब जो आपके घर की दहलीज होती है उस जगह पर उनकी उपस्थिति होती है। इस पितरों को हटाने के लिए, ये पितर जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये आपके घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो अच्छे कर्म किए होते हैं उन्होंने, तो वो आपके अपने परिवार को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे आप जीवित अवस्था के भीतर अपने घर परिवार की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से मृत्यु के बाद जिनके अच्छे कर्म किए होते हैं, ठीक है, जो पितरों के, तो मरने के बाद वो अपने घर की प्रोटेक्शन करते हैं, पर वो मजबूर हो जाते हैं जब कोई भी तांत्रिक उनको हटाने के लिए उनको अशुद्ध कर देता है मंत्र बल से, ठीक है ना, और शक्ति के बल से उनको दूषित करके, ठीक है, अशुद्ध करके, और उनको आपके घर की जो रक्षा करते हैं उनको वहाँ से सबसे पहले वो तांत्रिक उस जगह से उन पितरों को अशुद्ध करके वहाँ से हटा देते हैं। इस तरह की चीज़ों को वो तांत्रिक हटा देते हैं। इस तरीके से तांत्रिक अशुद्धि का प्रयोग करके उनको हटा देते हैं, अशुद्ध कर दिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग करके ये सब की क्रिया जो की जाती है। इसीलिए ठीक इसी तरह से ऐसे पितरों के लिए जो बोला जाता है, जैसे ऐसे कई बार पितर बहुत ज़्यादा परेशान कर देने लग जाते हैं, वो इसी वजह से परेशान करने लग जाते हैं क्योंकि वो तांत्रिक उनको उल्टा चलाने लग जाते हैं, आपके घर की बर्बादी करना चल जाता है। इसी तरीके से फिर बोला जाता है आप अपने पितरों को गंगा स्नान करवाइए, ठीक है, इत्यादि करवाइए वहाँ पर जाकर, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसी तरीके से काफ़ी जो तंत्र क्रिया है जिसके द्वारा पितरों को ही उल्टा चला दिया जाता है, आपकी बर्बादी के लिए वचन में लेके मंत्र बल से और शक्ति बल से उनको चला दिया जाता है भोग के द्वारा। आपके पितर, आपके देवी देवता जो होते हैं, आपकी जो शक्तियां होती हैं वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर दी जाती हैं। अब जो इसका निवारण कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर जो बताया है मैंने भी किस प्रकार से ये सब चीज़ों का मतलब कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई लोगों के काफ़ी प्रश्न होते हैं भी हमारे घर के भीतर धन हानि बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा घर बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है, हमारे घर के भीतर ये सब चीज़ें हो रही है, बारी बारी जानवर मर रहा है, हमारे घर के भीतर मौत हो रही है, हमारे घर के भीतर धन की हानि हो रही है, कर्जे के भीतर डूब रहे हैं। उसके भीतर क्या चीज़ें होती हैं जैसे कई बार क्या होता है, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जब कोई भी आपका कोई ऐसा संबंधी होता है जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वो तांत्रिकों का इस्तेमाल करके आपके, क्योंकि देखिए
बुरा कर्म करने वाला हमेशा आपके कोई साथी होगा, आपका परिवार वो लगा होगा जो आपके सब चीज़ों को जानता होगा, जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, वही आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आपके घर के हर तरीके के राज पता होते हैं, आपके पितरों के नाम पता होते हैं, सब चीज़ें पता होती, वरना बाहर वाले इंसान को कैसे कुछ पता होता है। इस वीडियो के भीतर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है भी किस तरीके से, ठीक है, जो पितरों को बांधा जाता है और ये सब चीजें होती है आपकी जिंदगी के भीतर घटित हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है और क्यों हो रही है वो सब चीजें। क्योंकि तंत्र के भीतर सब कुछ जो होता है वो सब कुछ संभव होता है। मुझे लगता है जो आज मैंने आप लोगों को जानकारी दी है इसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है। ठीक है, और अगर आपको और भी इस तरीके की जो नई जानकारियाँ हैं मेरे द्वारा जो चाहिए हैं, ठीक है, और भी कुछ चाहिए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें इसको और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को किस तरीके की नॉलेज चाहिए, किस तरीके का आप लोगों को ज्ञान चाहिए और किस चीज़ के ऊपर आप लोगों को ज्ञान चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर प्रकार की आप लोगों के लिए मैं मदद करूं, आप लोगों की भी किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ सके, आप लोगों को किस प्रकार से और ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।